गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग कक्षा 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो इसमें उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का, आयन क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl साधारण नमक, जो इसका अभिक्रिया करवाते हैं यदि हम लोग, तो क्या होता है, इसको पानी में घोल देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सोडियम पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। इस चार्ज को ही हम लोग आयन कहते हैं। जो सोडियम पर प्लस चार्ज आया और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आया, इसी को हम लोग आयन कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, एक्सचेंज, या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में देखें कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक क्या करता है, अपने आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज कर लेता है और एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिए और सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए। सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो यह दोनों अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करता है तो सोडियम जो है इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। उसी तरह सिल्वर पर प्लस चार्ज और नाइट्रेट पर माइनस चार्ज। अब हम लोग पढ़े हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम या नाइट्रेट के साथ यह दोनों अदला बदली कर रहा है, और सिल्वर जो है वह क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ, सिल्वर के साथ। तो यहां पर बनाया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हम लोग क्या लिए, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिए और सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए। सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दिए, तो जिससे हमें बना सिल्वर क्लोराइड, जो कि अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, और यह अवक्षेप रहता है सफेद कलर का, मतलब उजला रंग का, और सिल्वर नाइट्रेट हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इन दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं, तो यह अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। देखिए बेरियम चला गया किसके साथ, सल्फेट के साथ। वैसे ही अभिक्रिया करेगा तो बेरियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। उसी तरह सोडियम पर प्लस चार्ज और सल्फेट पर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। देखिए बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनाया। उसी तरह सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनाया। समझ में आ रहा है। उसी तरह फेरस सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, तो फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। हम लोग किसका अभिक्रिया करवाएं, फेरस सल्फाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया किया, तो यहां से देखिए फेरस आयरन क्या हो गया, यह सल्फेट के साथ चला गया। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनों का अदला बदली, तो फेरस सल्फेट के साथ, और यहां से सल्फर किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ, तो फेरस सल्फेट के साथ गया तो फेरस सल्फाइड बनाया, और हाइड्रोजन जो है सल्फेट के साथ, सल्फर के साथ गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना। तो इसमें देखें उभय विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखें दो यौगिक, देखिए हर एक में दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज कर लेता है। बोलता है हम तुमको दे देते हैं, देखो सोडियम और क्लोरीन, इसमें क्या किया, सोडियम जो है क्लोरीन को दे दिया, सोडियम क्लोरीन को यहां से हटा दिया।
बोलता है तुम जाओ सिल्वर के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये क्लोरीन जो है सिल्वर के साथ मिल गया। तो यहाँ पर क्या किया, आयनों का अदला बदली किया, क्लोरीन का आयन और सिल्वर का आयन मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाया। यहाँ पर सोडियम का आयन और नाइट्रेट का आयन मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाया। क्लियर है। उसी तरह इसमें बेरियम क्लोराइड में बेरियम क्या किया, सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाया। उसी तरह सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया। फेरस सल्फाइड, अब देखिए इसमें फेरस आयरन, आयरन जो है सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाया, सॉरी सल्फाइड बनाया। और यहां पर सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। क्लियर है। उभय विस्थापन। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। बोलता है प्रतिफल, तो हम लोग पढ़े हैं कि बाएं तरफ जो बनता है अभिकारक और दाहिने तरफ उसका प्रोडक्ट प्रतिफल बनता है। तो बोलता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, किस रूप में, तो ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। मतलब विलयन में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वह ठोस रूप में प्रतिफल में जमा हो जाए, पृथक हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, यही सेम उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिए। सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन को मिला देते हैं, तो बनता है क्या, सिल्वर क्लोराइड, जो कि सफेद अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया में बोल रहा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में क्या होता है, पृथक हो जाता है, जमा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिफल बाएं तरफ अभिकारक था और दाहिने तरफ प्रतिफल था। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में जमा हो गया और यह किस कलर का रहता है, सफेद कलर का और ठोस रूप में। अब है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ, बोलता है अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, लवण का अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें लवण प्लस जल मिलता है। देखते हैं हम लोग। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वह किसके साथ अभिक्रिया करेगा, भस्म के साथ लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या किए हम लोग, अम्ल और भस्म का अभिक्रिया करवा दिए, तो हमें क्या मिला, लवण और जल। जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो हमें सोडियम क्लोराइड लवण और जल मिला H2O। अम्ल लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भस्म लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और भस्म का अभिक्रिया करवाते हैं। तो अम्ल लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भस्म लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाया सोडियम क्लोराइड और जल बनाया। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं और भस्म में लिए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और भस्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोनों अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट बनाया जो कि लवण है और जल बनाया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह केमिस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।